हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरफराज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक। यहाँ पर हमारा यूनानी का मेडिकल कॉलेज है, जिसमें BUMS का 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल क्लासेज होती हैं और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ये जो BUMS का कोर्स होता है, जिसे बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कहते हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है। पहले हमें नीट का फॉर्म भरना होगा। अच्छा, इसमें क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है कि 10+2 PCB से होना चाहिए। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, जो के स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 पास हैं, प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट जो कि उर्दू का होता है, वो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे पास होना चाहिए। PCB के अलावा एक सेकेंडरी जो एक एडिशनल सब्जेक्ट है उर्दू का, वो चाहे हाई स्कूल में यानी 10th क्लास में उसमें एक सब्जेक्ट रहा हो या फिर हायर सेकेंडरी में एक सब्जेक्ट रहा हो, तो ये एडिशनल है। तो PCB से 10+2 पास करने के बाद नीट का फॉर्म भरा जाता है। जब आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक, इसका जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक। इसमें एडमिशन लेने के लिए या BUMS के कोर्स के लिए राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए, अच्छा, इसके BUMS में एडमिशन के लिए राजस्थान में 3 कॉलेज हैं। एक तो टोंक में है कॉलेज और 2 कॉलेज जयपुर में है। जयपुर में राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज। ये तीनों ही कॉलेज जोधपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उससे संबद्ध हैं। ठीक है, और ये जो टोंक का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक है, ये आयुर्वेद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर का ही कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। देखिए सर, इसके स्कोप की बात करें, क्या स्कोप है? हाँ, इसको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूँ इसका कि आप किस तरह से इसमें एडमिशन लेंगे। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद फिर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर है, ये काउंसलिंग कराती है। उस काउंसलिंग में नंबर आने के बाद फिर इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, हाँ, अब ये जो BUMS 5.5 साल का कोर्स ख़त्म करने के बाद जो इसका स्कोप है, इसमें आप एक मेडिकल ग्रेजुएट हो जाते हैं। मेडिकल ग्रेजुएट आप अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं यूनानी मेडिसिन में। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो गवर्नमेंट जॉब में आप मेडिकल ऑफिसर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आगे जो स्कोप है कि यूनानी मेडिसिन में इसमें MD और PhD दोनों होती हैं। आगे चल के इसमें MD भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। इंडिया में कई तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं जो MD कराते हैं और इसमें PhD भी करवाते हैं। तो अगर आप सिर्फ UG हैं तो मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, और अगर इसमें PG कर लेते हैं तो टीचिंग में भी आ सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पे फिर एसोसिएट फिर प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये इसका स्कोप है। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यूनानी मेडिसिन में। और कुछ स्टेट जैसे UP का स्टेट है, ये यूनानी मेडिसिन के अलावा कुछ एलोपैथिक मेडिसिन चलाने की भी अनुमति देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 10+2 पास हैं तो कुछ नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हैं यूनानी में। और आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद नर्सिंग के नाम से ये कोर्स होता है। ठीक है, तो इससे भी आप इनके हॉस्पिटल्स में जॉब पा सकते हैं। यूनानी में नहीं होता सर ये नर्सिंग वाला? यूनानी में राजस्थान में नहीं हो रहा है अभी, अच्छा, और आयुष के नाम से कंबाइन होता है इधर। कुछ स्टेट शायद यूनानी के भी करवाती हैं। अपने राजस्थान में अभी सिर्फ यूनानी के नाम से नर्सिंग, यूनानी से नर्सिंग नहीं, आयुष के नाम से, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी ये लोग ना। सर, MS कहाँ से किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? जी, यहाँ पर BUMS करने के बाद MD और MS दोनों ही कर सकते हैं। MS कुछ ब्रांचेज में, जैसे जनरल सर्जरी में और गायनी ऑप्स में होता है, इसमें कुछ कॉलेज कराते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है जो बेंगलोर में है, वहाँ से MS कर सकते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो तिब्बिया कॉलेज है यूनानी का मेडिकल कॉलेज, उससे भी MS कर सकते हैं। तो इसके अलावा पुणे में एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से भी MS होता है। और UG करने के लिए राजस्थान के अलावा भी इंडिया में कई जगह कॉलेज है, जहाँ से आप UG भी कर सकते हैं और PG भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली में करोल बाग में है, दिल्ली का बहुत फेमस कॉलेज हमदर्द मेडिकल कॉलेज है हमदर्द यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो
सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, इसके अलावा भी और कई जगह मेडिकल कॉलेज हैं यूनानी के। डॉक्टर साहब जैसे 10th के अंदर उर्दू होनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर जो बायो का सब्जेक्ट है उसमें साथ उर्दू नहीं आएगी ना। 10th के अंदर 10th में उर्दू नहीं होने चाहिए ना 10th में या फिर 12th में, हायर सेकेंडरी में, है ना। तो फिर वो जैसे कोई एक सब्जेक्ट साइंस ले लेगा तो फिर वो कैसे कर पाएगा? जैसे साइंस सब्जेक्ट है, बायो ले आपने, बायो लेके बीएमएस कर सकता है, तो फिर वो कैसे उर्दू कैसे लेगा? जैसे आप मान लीजिए अगर किसी के पास उर्दू का सब्जेक्ट नहीं रहा और उसने साइंस से पीसीबी से 10+2 कर लिया जी, तो वो एडिशनली एक सब्जेक्ट प्राइवेट तौर पे भर के उर्दू का फिर से कर सकता है। अच्छा सेकेंडरी लेवल एडिशनल हिसाब से एडिशनल एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, उसको पास करने, जी। है ना। तो वो 10+2 का या फिर सेकेंडरी सेकेंड लेवल में जैसे 10+2 आप पास हो गए साइंस से पीसीबी से, उसके बाद आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट फिर से एक सेकेंडरी लेवल पे उर्दू का एक सब्जेक्ट से एडिशनल भर के उसको पास कर सकते हैं। जी। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें फिर ये काउंसलिंग सबके साथ में होती है फिर या अलग अलग होती है? हाँ, नीट का एग्ज़ाम हो गया और क्वालिफाई कर लिया तो फिर जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, ये फिर वेबसाइट पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन देती है काउंसलिंग वगैरह की। तो नीट की जो काउंसलिंग होती है उससे अलग ये अलग यूनिवर्सिटी अलग से कराती है काउंसलिंग। अच्छा। राजस्थान में एडमिशन के लिए। अच्छा, राजस्थान में एडमिशन के लिए। राजस्थान में एडमिशन के लिए खुद की काउंसलिंग करवाती है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो इसमें सारे राजस्थान के जो बच्चे ही आते हैं या फिर बाहर से भी आते ये हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ राजस्थान के ही नहीं और भी स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा, ठीक है। अगर अदर स्टेट से भी आपने नीट को अगर आप अदर स्टेट के हैं और नीट क्वालिफाई कर लिया है उसके बाद भी आप राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी दूसरे स्टेट के लोग यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज टोंक में पढ़ रहे हैं। तो इनमें रिजर्वेशन का भी क्या क्राइटेरिया रहता है? जो गवर्नमेंट ने जो पहले तय कर रखा वही क्राइटेरिया रहता है रिजर्वेशन का, या फिर अलग से उर्दू वालों को या फिर इनको वर्चस्व दिया जाता है इसके अंदर? जो क्राइटेरिया है इनका, अच्छा अदर स्टेट वालों के लिए? हाँ, अदर स्टेट वालों के लिए जैसे जो आरक्षण का हो तो उसमें तो शायद वो जनरल में आएंगे देखिए, सारे। इसमें ये होता है कि जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बाकी जो आरक्षित कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, इसमें सिर्फ राजस्थान वालों को ही एडमिशन दिया जाता है। अदर स्टेट वाले राजस्थान में जनरल कैटेगरी आरक्षित वर्ग में नहीं आते। अच्छा, वो आरक्षण। सिर्फ जनरल में ही ले सकते हैं। अच्छा। इसमें जैसे अगर किसी को उर्दू नहीं होती है तो क्या फिर उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता? किसी को उर्दू नहीं है किसी के? उर्दू नहीं है तो फिर नहीं मिलता है। अच्छा। फिर उसके लिए आप बीएमएस और बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ठीक यूनानी है। में। एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में। हाँ। यूनानी मेडिसिन में एडमिशन लेने के लिए उर्दू कंपल्सरी। अच्छा, कंपलसरी हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे मुहिम क्लासेस के बच्चों के लिए कुछ कमेंट कर रहे हैं हाँ, ताकि उनको बिल्कुल। मोटिवेशन मिले इंशाल्लाह। जी बिल्कुल मिलेंगे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी के लिए एक टिप्स मैं देना चाहूँगा कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए नीट की। उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो हम जितने आवर पढ़ाई करते हैं, सपोज करिए हम 10 आवर या 12 आवर पढ़ाई करते हैं, 10 आवर, तो पर ईच सब्जेक्ट को हमें बराबर टाइम देना चाहिए। और जो सब्जेक्ट बच्चे को हार्ड लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो टाइम आपने मुकर्रर कर दिया है कि हमें 8 से 10 में सपोज करिए फिजिक्स पढ़नी है, दूसरे आवर में हमें केमिस्ट्री, तो उसी आवर में डेली उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुराना ज़रूर, जैसे आप 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है आपने, तो आप 1 से 1.5 घंटा पुराना ज़रूर रिवाइज करें, फिर आगे पढ़ें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।